रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं श्री राम के एक स्वभाव की। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में 47वें दोहे से आगे श्री राम जी अपना स्वभाव बताते हैं। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 10 पर लिखा हुआ है। बताते हैं कि कोई मनुष्य अगर संपूर्ण जगत का द्रोही भी हो और वह भयभीत होकर के मेरी शरण में आ जाता है और मद मोह एवं नाना प्रकार के छल कपट त्याग देता है, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी धागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी सी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। ऐसे संत ही मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे पर देह धारण नहीं करता हूँ। जो भगवान सगुण साकार के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति एवं नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर स्वभाव श्री राम जी का। श्री राम जी ही हैं जो ऐसे दीन दयालु हैं, जो ऐसे कृपालु हैं। वो नहीं देखते कि सामने वाला कैसा है, बस अगर कोई भयभीत होकर दुखी होकर परेशान होकर प्रभु की शरण आ जाता है, तो प्रभु उसे अपना ही लेते हैं, क्योंकि प्रभु को पता है कि मेरी संगत का क्या परिणाम है। वे जानते हैं कि जो मेरे संग आ जाता है, जो मेरे संग रहता है, वो सज्जन हो ही जाता है। जिसको मेरी संगत प्राप्त हो जाती है, वो सज्जन हो ही जाता है, साधुत्व को प्राप्त करता ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किसी को थोड़ा कम समय लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बस सिर्फ इतना ही फर्क है। हाँ, उन्हें यह भी पता है कि कोई चालाकी से धूर्तता से मेरी संगत में मेरी शरण होना चाहता है, तो अभी मैं उसको शरण ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर मेरे से चालाकी करेगा तो उसकी चालाकी चल ना सकेगी, क्योंकि श्री राम इतने दूरदर्शी हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने समझ वाले समझदार हैं कि वो हर किसी को उसकी रग रग से पहचानते हैं। तो वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि सभी सज्जनता को प्राप्त हों, तो वे दुष्टों को भी सज्जन बनने का मौका छोड़ते नहीं हैं। अगर दुष्ट भी अपनी दुष्टता को लेकर प्रभु की शरणागत आ जाते हैं,
तो प्रभु दुष्टों को भी अपनी शरण में लेने से छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि या तो यह शीघ्र ही बदल के सुधर के सज्जन हो जाएगा, वरना अंत को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि श्री राम के रहते दुष्टों की दुष्टता रह नहीं पाती है, उसका अंत होना निश्चित है। या तो दुष्ट दुष्टता को छोड़ देता है या दुष्ट ही नहीं रहता है। क्योंकि प्रभु श्री राम ना केवल पराओं पे, अपनों पे भी अपना सिकंजा रखा करते हैं। ना केवल पराओं पे बल्कि अपनों पे भी पूरी नज़र रखा ही करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कोई अपना उनकी आड़ में दुष्टता कर सके। तो अगर ऐसा होता है तो वो अपनों को तो बिल्कुल ही नहीं बख्शते। यह श्री राम का स्वभाव है। तो श्री राम कहते हैं कि अगर कोई मेरी शरण आ जाता है तो मैं शीघ्र ही उसे अपना लेता हूँ और शीघ्र ही साधु कर देता हूँ। दूसरा, सारे ममत्व को हर व्यक्ति के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके कुटुंब, उसका परिवार, जिसका उसे पालन पोषण करना होता है, जिस पर उसकी ममता होती है। तो वो कहते हैं अगर कोई इंसान इन सभी ममत्व रूपी धागों को बटोर कर एक डोरी सी बनाकर, यानी कि इनकी सब जिम्मेदारियों को प्रभु श्री राम के चरणों में लगाकर कि हे प्रभु, मैं क्या, बस आप ही हैं इन सब का ध्यान रखने वाले। हे प्रभु, आप सहारा देंगे तो मैं सबका ध्यान रख ही पाऊंगा। और मैं कौन हूँ इनका ध्यान रखने वाला प्रभु? ये तो सब आप ही की कृपा से हो रहा है। और प्रभु, मैं इनकी क्या सेवा कर रहा हूँ? ये तो सब आप ही का रूप हैं, आप ही की सेवा कर रहा हूँ। जब ऐसे भावों के साथ सभी ममत्व रूपी धागों को, सभी के प्रति की ममता को आपके चरणों में लगा देता है, तो कहते हैं प्रभु श्री राम कि ऐसे भक्त के लिए मैं ना केवल उसका बल्कि उसके कुटुंब तक का भी ध्यान रखा करता हूँ। इस प्रकार का स्वभाव है प्रभु श्री राम का। कितनी सुंदर बात है। तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें, जिससे सभी लोगों को प्रभु श्री राम के स्वभाव का ज्ञान होवे और प्रभु श्री राम के स्वभाव को जानकर सभी प्रभु श्री राम की शरणागत होवें और अपना हित करें, अपना भला करें। इसके लिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो बातें हैं, ये जो भाव हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन श्री राम में स्थापित हो सकें, राममय हो सकें। जय श्री राम।